दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं भूगोल विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मानव भूगोल, जिसमें हम सबसे पहले प्रजातियों और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मानव प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके टर्शियरी युग, इयोसिन काल, प्लिस्टोसिन काल या मियोसिन काल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टर्शियरी युग में। दोस्तों आधुनिक मानव अथवा वर्तमान मानव की उत्पत्ति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने केस रचना के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन है ए एल क्रोएबर, ब्लूमेन वास्प, टी हक्सले या फिर वान एक्सटेंट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टी हक्सले ने। दोस्तों मानव प्रजातियों के विकास के आरंभिक काल में मनुष्यों के बाल छल्लेदार थे, लेकिन बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों में ये क्रमशः लहरदार और सीधे होते गए। इसलिए जो पहले उद्भूत निग्रिटो और निग्रों के बालों में आकृति लहरदार और सबसे अंत में विकसित मंगोल प्रजाति के बाल सीधे पाए जाते हैं। 1870 में टी हक्सले ने जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों को 5 वर्गों में विभाजित किया था: निग्रोइड, मंगोलोइड, ऑस्ट्रेलाइड, श्वेत वर्ण और गेहुआ वर्ण की प्रजातियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य युगीन संस्कृति का सूत्रपात किया था? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी या नार्डिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरी। दोस्तों उत्खनन में उपलब्ध प्रभावों के आधार पर माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व 2300 से 1700 ईस्वी तक निर्धारित थी और लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी और भूमध्य सागरी प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के उद्भवन की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रजातियों के उद्भव की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया था। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में नई प्रजातियों के उद्भव के लिए जो एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो सिद्धांत हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रजातियों के उद्भव की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रजाति उद्भव की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है? डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, एफ ई क्लीमेंट्स या श्री रॉनकियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी ब्रीज। दोस्तों विकास के उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको गुण परिवर्तन प्रक्रिया सिद्धांत कहते हैं, इसका प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया है। उत्परिवर्तन का अर्थ है जीव संख्या में आने वाले एकाएक बड़े बड़े परिवर्तन, और ह्यूगो डी ब्रीज का मत था कि बड़े उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं, जिस पर डार्विन ने बल दिया था। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं, जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान थी। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है, जबकि ह्यूगो डी ब्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति के उत्पत्ति का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है? तो सही उत्तर है कुवियर। देखिए ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, जॉर्जेस कुवियर ने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को मानक माना है। इसके आधार पर कुवियर ने काकेशियाई यानी श्वेत वर्ण, मंगोल यानी पीत वर्ण और इथोपियाई यानी काला 3 प्रजातियों में वर्गीकरण किया। और आप देख सकते हैं कि लीनियस और ब्लूमनबर्ग ने भी त्वचा वर्ण के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह की पहचान बाह्य लक्षणों जैसे लहरदार बाल, भूरा से श्वेत त्वचा रंग और साधारण से ऊंचा कद की जाती है? देखिए काकेशायड, निग्रायड, मंगोलायड या निग्रिटो। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, काकेशायड। दोस्तों काकेशायड प्रजाति समूह की पहचान बाह्य लक्षणों से जैसे लहरदार बाल, भूरा से श्वेत रंग,
त्वचा और साधारण से ऊंचा कद से की जाती है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मंगोल, दोस्तों मंगोल दक्षिण कोरिया के अधिकांश व्यक्ति रिलेटेड हैं। काकेसाइड ये जर्मनी से संबंधित हैं। और अगर जो देखा जाए ऑस्ट्रेलाइड तो ये श्रीलंका से, और निग्रोइड ये इथोपिया से संबंधित हैं। तो 2, 4, 1 और 3, देखिए 2, 4, 1 और 3 ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं आदिम जनजाति या ऑरिजिनल्स ट्राइब्स निम्नलिखित में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर एशिया? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए आदिम जनजाति दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र क्या माना गया है? ऑप्शन देखिए मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका या मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है मध्य एशिया। दोस्तों मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र मध्य एशिया को माना गया है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि क्या है? तो आप जानते हैं मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि मध्य पश्चिमी एशिया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? ऑप्शन देखिए निग्रोइड, मंगोलायड, काकेसाइड या अल्पाइन। तो दोस्तों देखिए कि एस्किमो जो हैं ये इस मंगोल प्रजाति के अंतर्गत उत्तरी मंगोलियन, चीनी और इंडो चीनी, जापानी और कोरिया आते हैं। तिब्बती, मलय, पॉलिनेशियाई, माओरी, माइक्रोनेशियन, एस्किमो और अमेरिकन इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एस्किमो जो है मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं काकेसाइड प्रजाति के अंतर्गत आर्य, सेमेटिक और हेमिटिक आते हैं। और निग्रोइड प्रजाति के अंतर्गत अफ्रीकन निग्रो, सोखोखोई, मेलानेशियाई, निग्रिटो और ऑस्ट्रेलाइड आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोलायड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तिरछे नेत्र, कूल्हों के अतिरिक्त चर्बी, पीत वर्ण या लंबी नाक? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पीत वर्ण। दोस्तों मंगोलायड प्रजाति का कायिक लक्षण इस प्रकार से होता है कि सिरस्थ सूचकांक 84 से 88, केसों की आकृति सीधी, नासिका सूचकांक 45 से 50, त्वचा का वर्ण पीला, शरीर का कद 154 से 164 सेंटीमीटर। इसलिए विकल्प सी आपका जो है पीत वर्ण आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के मापदंड के रूप में बाह्य शारीरिक लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त प्रमुख आधार शरीर का कद, कपाल का आधार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, कपालधारिता, रंग, वर्ण और मुखाकृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आंखें, नाक, कान और बाल या केश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों कान जो है ये मानकों में, जो कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त मानकों में प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि आँख, नाक और बाल जो है मानव प्रजाति के वर्गीकरण में मानकों के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति समूहों की सबसे बड़ी संख्या रहती है कहाँ पर? युगांडा, तंजानिया, दक्षिणी अफ्रीका या नाइजीरिया में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तंजानिया में। युगांडा में 2002 वर्ष के अनुसार दोस्तों 9 जाति समूह हैं, तंजानिया में 125 जाति समूह हैं, दक्षिण अफ्रीका में 4 और नाइजीरिया में 9 जाति समूह हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति समूह तंजानिया में रहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जाति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। कोई अकेली विशेषता निर्जातीयता को इंगित नहीं करता। निर्जातीयता क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। भूभागी पृथक्करण निर्जातीय पहचान का एक सबल और पुष्टिकारक लक्षण है। और कोरियावासी कोरियाई रहते हुए एक निर्जाति वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं। तो सही नहीं है कि कोई अकेली विशेषता निर्जातीयता को इंगित नहीं करता है। दोस्तों कोई अकेली भी विशेषता निर्जातीयता को इंगित करता है और अन्य सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। मंगोल कत्थई से काली कत्थई या पीली कत्थई त्वचा होती है। काकेसाइड प्रजाति दोस्तों हल्के से गहरे कत्थई बाल होते हैं। और निग्रोइड प्रजाति का ब्लड ग्रुप बी ए से अधिक होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, यानी 2, 1, 3 का मतलब है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पारंपरिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी हैं? 3, 4, 5, 6 या 7? तो सही उत्तर है, अगर जो आप देखिए, नृवैज्ञानिकों ने मानव जाति की मूल 7 प्रजातियों को जो है वर्गीकृत किया है। और मानव वैज्ञानिकों के अनुसार रंग, रूप, आकार और अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। नृवैज्ञानिकों ने 7 प्रकार के मानव जाति की मूल प्रजातियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति है क्या? तो सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, मानव प्रजाति शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय, इसको मानव प्रजाति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, डिनारिक प्रजाति दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में निवास करती है। डिनारिक स्विट्जरलैंड में, और ये प्रजाति मुख्यतः दक्षिण पूर्वी यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं? आपको बताना है। बुशमैन, किर्गिज, मसाई या सेमांग? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मसाई। दोस्तों, स्थानांतरणशील पशुचारक होने के कारण मसाई अस्थायी बस्ती नहीं बसाते, बल्कि चारागाह की खोज में अपना स्थान बदलते रहते हैं। और देखिए, प्रत्येक मसाई परिवार अलग झोपड़ी में रहता है। प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है, जिसको क्राल कहा जाता है। और खरगीज के निवास स्थान को युर्त कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मसाई प्रजाति के घर को क्राल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित है? आपको बताना है। सवाना प्रदेश, आप देखिए, सवाना प्रदेश जो है ये बुशमैन सही नहीं है। सऊदी अरब खिरगिज सही नहीं है। और कांगो बेसिन मसाई ये भी सही नहीं। मलय प्रायद्वीप सेमांग ये आपका सही है। दोस्तों, सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। ये निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। बुशमैन ये कहाँ पर? बुशमैन आप जानते हैं, याद रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन प्रजाति पाई जाती है। खिरगिज जो है ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान में, तो यहाँ पर किर्गिस्तान लिख दे रहा हूँ, किर्गिस्तान में पाई जाती है। मसाई जनजाति, तो मसाई जनजाति दोस्तों आप देख सकते हैं केन्या में निवास करती है। तो मसाई केन्या में निवास करते हैं, जबकि मलय प्रायद्वीप में सेमांग। तो इसमें आपसे पूछा गया था कौन सही सुमेलित है, तो केवल ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, सेमांग मलेशिया में सही है। खिरगिज मध्य यूरोप, तो आप जानते हैं किर्गिज किर्गिस्तान में पाए जाते हैं, मध्य यूरोप में नहीं। मसाई पूर्वी अफ्रीका में, और बुशमैन कालाहारी में। तो ये सही आपका हो जाएगा। मसाई आप जान रहे हैं कि मसाई जो है वो पूर्वी अफ्रीका में, मुख्यतः केन्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पाई जाती है, मध्य यूरोप में नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति संबंधित है किस जो है प्रजाति से? तो सही उत्तर है बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति ये निग्रॉयड प्रजाति से संबंधित है। शारीरिक कद, रंग, चेहरे की बनावट आदि कुछ विशेषताएं निग्रोइड, निग्रिटो और निग्रो प्रजाति से मिलती हैं। बुशमैन नाटे कद के होते हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं, और बुशमैन जो होते हैं नाटे कद के जिनके बाल घुंघराले। बुशमैन कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुशमैन कहाँ पर रहते हैं? तो आप जानते हैं कि बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। बुशमैन अब लेसोथो और जिम्बाब्वे में भी पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? तो आप जानते हैं बुशमैन का जो मूल या आदि निवास स्थान है वो कालाहारी मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, क्राल बस्ती किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है क्राल बस्ती मसाई जनजाति से संबंधित है। मसाई जनजाति क्राल में निवास करती है। क्राल वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होता है। इसके चारों ओर बबूल के कांटों से निर्मित बाड़ होती है जो शेरों को मवेशियों पर हमला करने से रोकती है। मसाई जनजाति का मुख्यतः दक्षिणी केन्या, उत्तरी तंजानिया के साथ ग्रेट रिफ्ट वैली की शुष्क और अर्धशुष्क भूमि पर निवास करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सेमांग कांगो ये सही सुमेलित नहीं है। मसाई पूर्वी अफ्रीका सही सुमेलित है। बद्दू कीनिया सुमेलित नहीं है। सकाई जापान ये भी सुमेलित नहीं है। तो केवल इसमें से केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या आदि में पाई जाने वाली जनजाति है और इनके निवास स्थान में कीनिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा हैं। सेमांग आप जानते हैं कि सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। बद्दू सऊदी अरब में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसाई पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया आदि में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि मसाई आदिम जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? तो आप जानते हैं पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र ये मसाई जनजाति का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों मसाई जनजाति से ही, मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, मसाई, एस्किमो, पिग्मी या फिर बुशमैन। तो सही उत्तर है मसाई जनजाति, ऑप्शन ए, ये जनजाति पशुचारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों मसाई जनजाति क्या है? तो सही उत्तर है मसाई जनजाति ये पशुपालक कृषक जनजाति है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। बुशमैन कहाँ निवास करते हैं? कांगो बेसिन में, ए का दूसरा हो जाएगा। बोरो आपका अमेजन बेसिन में निवास करते हैं, बी का तीसरा। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, तो पिग्मी जनजाति ये आपका बुशमैन कालाहारी में दोस्तों, बुशमैन जो हैं ये कालाहारी में, उसके बाद बोरो आपके अमेजन बेसिन में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में और एस्किमो ग्रीनलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बुशमैन, तो ये नामीबिया में जो है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है वहाँ पे पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति आप जानते हैं जायरे, कांगो बेसिन इत्यादि क्षेत्रों में, एस्किमो अलास्का में और गोंड जनजाति ये भारत की प्राचीनतम जनजाति है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी, सी, बी और ए। तो डी, सी, बी और ए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए बटवा जनजाति कांगो बेसिन, आप देखिए इनुइट मध्य एशिया, रुवाल सऊदी अरब और सेमांग मलेशिया। तो इसमें से देखिए इनुइट जनजाति दोस्तों ये मध्य एशिया में नहीं बल्कि आर्कटिक क्षेत्र यानी बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है, मध्य एशिया में नहीं। तो बटवा जनजाति कांगो में, रुवाल जनजाति सऊदी अरब में और सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आदिवासी और उनके मूल निवास को सुमेलित करिए। याकूत, तो याकूत जनजाति दोस्तों ये साइबेरिया में पाई जाती हैं। बद्दू सऊदी अरब में, लैम्प केन्या में और लैप्स स्कैंडिनेविया में। तो ये सीधे सीधे सुमेलित है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जनजातियों और उनके आवास के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए फुलानी पश्चिम अफ्रीका ये आपका सही सुमेलित है। मसाई पूर्वी अफ्रीका ये सही सुमेलित है। बंटू सहारा, तो बंटू सहारा में नहीं बल्कि बंटू देखिए पूर्व मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, नूबा सूडान में। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है जो कि पूछा गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी बंटू सहारा में नहीं बल्कि पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। पिग्मी कांगो बेसिन सही है, बद्दू सऊदी अरब सही है, सकाई साइबेरिया, सकाई जनजाति दोस्तों ये मलाया प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाली जनजाति है, साइबेरिया की नहीं। तो सी आपका सुमेलित नहीं है। एस्किमो ठंडे प्रदेशों में उत्तरी अमेरिका और टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ऑप्शन सी आपका गलत जोड़ा है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पिग्मी निवासी हैं कहाँ के? तो सही उत्तर है पिग्मी जो हैं ये कांगो बेसिन के निवासी हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह और शिकार से करती हैं? तो इसमें देखिए जो सेट है बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो। ऑप्शन ए का जो सेट है पिग्मी, सेमांग, सकाई, बुशमैन, एस्किमो, सोमोयेट्स, तुंगू और चुकची ये खाद्य संग्रह और शिकार से अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली पकड़ना, शिकार करना और भोजन एकत्रित करने की क्रियाएं की जाती हैं किस जनजाति के द्वारा? तो सही उत्तर है मलेशिया के सेमांग जनजाति द्वारा मछली पकड़ना, शिकार करना और भोजन एकत्र करने की क्रियाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए जाकुन मलेशिया सही सुमेलित है, बोनटोक फिलीपींस सही सुमेलित है, खमेर कंबोडिया सही सुमेलित है, मोन इंडोनेशिया। दोस्तों मोन जो है ये म्यांमार में, देखिए मोन नाम से मोन म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विषुवती रेखी पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो याद रखिएगा सेमांग जनजाति मलेशिया के पर्वतीय भागों उत्तरी पैराक, केदा, केलंतान, मैगान और पैटांग और दक्षिणी थाईलैंड में सेमांग में निवास करती है। कुछ सेमांग अंडमान फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में भी रहते हैं। सकाई जनजाति मलाय प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। सेमोएड्स ये पश्चिमी साइबेरिया के उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश के पिचौरा नदी और ओब नदी बेसिनों के निवासी सेमोएड्स मंगोलाइड प्रजाति के हैं। और चुकची ये साइबेरिया के उत्तरी भाग में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति समूहों और उनके आवास समूहों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सवाना प्रदेश बुशमैन सही सुमेलित है, कांगो मसाई सही सुमेलित है, मलय प्रायद्वीप सेमांग सही सुमेलित नहीं है, सऊदी अरब खिरगिज सही सुमेलित है। तो दोस्तों आप देखिए सेमांग जनजाति जो है मलेशिया के पर्वतीय भागों में पाई जाती है, दक्षिणी थाईलैंड में निवास करती है और जो मलय प्रायद्वीप में सकाई पाए जाते हैं, सेमांग नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस जनजाति के द्वारा स्लेज का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है, आपको बताना है। बुशमैन, एस्किमो, नागा और पिग्मी। तो सही उत्तर है एस्किमो। आप देख सकते हैं दोस्तों एस्किमो जनजाति द्वारा स्लेज का प्रयोग यातायात के साधन के लिए किया जाता है और इन स्लेज को रेंडियर या कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। एस्किमो जनजाति का निवास स्थल ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के ठंडे प्रदेशों में है। अगला प्रश्न है, कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एस्किमो। दोस्तों कयाक नामक नाव का प्रयोग एस्किमो करते हैं। एस्किमो शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश पूर्वी साइबेरिया, रूस, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं। इनके निवास बर्फ की सिल्लियों के अर्धगोलाकार रूप में जोड़कर बनाए जाते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है, आप जानते हैं। तो कयाक नामक नाव का प्रयोग दोस्तों ये एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं और यही लोग स्लेज का प्रयोग करते हैं जो कि रेंडियर या कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिकार के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है एस्किमो जनजाति। दोस्तों याद रखिएगा हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग एस्किमो के द्वारा किया जाता है और एस्किमो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। अगला प्रश्न फिर से रिपीट किया है कि शिकार करने का यंत्र हार्पून किसका है? तो सही उत्तर है एस्किमो द्वारा हार्पून नामक शिकार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देशों में कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों एंग्लो अमेरिका याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित एक सांस्कृतिक इकाई है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, डोमिनिका, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिडाड और टोबैगो, सेंट लूसिया, बरमूडा, बहामास, गुयाना आदि देश आते हैं और यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है जबकि अन्य भाषाओं में स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच हैं। तो इसमें आप स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच ये सभी दिया है, तो इसलिए कौन सी भाषाएं मुख्य बोली जाती हैं? तो मुख्य भाषा अंग्रेजी है जो कि सभी तीनों विकल्पों में शामिल है।
और आप देख सकते हैं कि स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगाली क्षेत्र जो है, पुर्तगाली भाषा ये एंग्लो अमेरिका क्षेत्रों के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये प्रश्न आपका एग्जैक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कोई भी सटीक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद या भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है। यूनानी, रोमन, चाइनीज या अरब ने? तो सही उत्तर है अरबों ने। दोस्तों, हिंद या भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आसान सा है, आप जानते भी हैं कि नार्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? स्पेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम यूरोप में। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी यूरोप में नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। ये मुख्यतः नार्डिक देशों में पाई जाती हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है? अरबी, मिस्रवासी, ईरानी या यहूदी? तो सही उत्तर है ईरानी। देखिए, ईरानी जनजाति सेमेटिक जनजाति नहीं है। सेमेटिक मध्य पूर्व में उत्पन्न हुई मानव जातियों को कहा जाता है जो सामी भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। सेमेटिक जनजाति में अरबी, यहूदी और मिस्रवासी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए गए हैं। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और एस्किमोज तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन बी 1, 2, 3 आपके सही हैं। अगर इस प्रश्न की आप व्याख्या देखें तो समझ पाएंगे कि प्राचीन काल में जब काफ़ी अधिक क्षेत्र में वन होते थे, तब प्राचीन शिकारी अपने शिकार से पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार में संतुलन बनाते थे। आधुनिक काल में वन क्षेत्र कम हो गया, वन्य पशु संसाधन कम हुए। आधुनिक शिकारियों द्वारा वन्य जीवों का शिकार किए जाने से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। और एस्किमो पारंपरिक रूप से शिकारी और मछुआरे रहे हैं, लेकिन आधुनिक युग में उनके विस्थापन और सामाजिक सुविधाओं के विकास के साथ अब वो तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, एस्किमो हैं, देखिए अल्पाइन, काकेसाइड, निग्रोइड या मंगोलोइड्स? तो एस्किमो किस प्रजाति के हैं? तो ये हैं मंगोलोइड्स। दोस्तों, एस्किमो मंगोलोइड्स प्रजाति से संबंधित हैं। ये मुख्यतः अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभरे हुए जबड़े किस प्रजाति के लक्षण हैं? तो सही उत्तर है निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति के ऊनी या छल्लेदार बाल होते हैं, सिर गोल होता है, चौड़े चपटे नाक होते हैं, थोड़े उभरे हुए जबड़े जैसे लक्षण निग्रिटो प्रजाति के हैं और ये मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं किस प्रजाति के? तो याद रखिएगा निग्रोइड प्रजाति के। इंडोनेशिया के पिग्मी निग्रोइड प्रजाति के हैं और मुख्यतः पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में निवास करते हैं। मसाई जनजाति आप जानते हैं पूर्वी अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया में। लैप्स जो हैं ये मध्य एशिया में और बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में। तो 3, 4, 1 और 2। देखिए ऑप्शन, देखिए 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर होता है? तो आप जानते हैं कि यूर्त खिरगीज का घर होता है। ये तंबू के रूप में होता है। खिरगीज मध्य एशिया के ऊंचे पठारी प्रदेश में रहते हैं। इनका मुख्य स्थान किर्गिस्तान है और खिरगीज प्रजाति के निवासियों का जो स्थान है, घर है, उसको यूर्त कहा जाता है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, मानव जनजाति और प्रजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न मानव भूगोल के अंतर्गत हैं, उनका आखिरी प्रश्न है, सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शन है आपके 8, 6, 7 या 9। तो सही उत्तर है 7। दोस्तों, सर हर्बर्ट रिस्ले ने भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें द्रविड़, इंडो आर्य, मंगोलायड, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, सीधो द्रविड़ और तुर्क ईरानी शामिल हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मानव भूगोल के अंतर्गत। ये वीडियो इसमें हमने प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखा। ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, लेकिन ये प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा मानव भूगोल का ये चैप्टर विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, बिहार, एमपी, राजस्थान पीसीएस के, ये दोस्तों मानव भूगोल के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।